हाँ, हमारे मुद्दे बहुत साफ है। नंबर 1, जन कल्याण, यानी हर गरीब व्यक्ति को स्वतंत्रता की किरण का उजाला मिलना चाहिए। ये जो हम एक जमाने में कहा करते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में पहुंचा। सिर्फ वर्ड सीखना काफी नहीं है, उस वर्ड की लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है सोसाइटी में वो पता होना चाहिए आपको। नंबर 2, विकास। विकास उस रफ्तार से होना चाहिए कि आज जैसे हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बने, प्रधानमंत्री जी ने कहा तीसरे टेनोर में तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे, कि दुनिया देखे विकास कैसा होता है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और तीसरा क्या होना चाहिए? मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, न बाहर से न कोई अंदर से। जैसे पहले आप याद करिए, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक धमाके ही धमाके होते थे, चलती ट्रेन में, बस में, जहां तहां लिखा रहता था, वो नहीं होना चाहिए। और अगला होना चाहिए राष्ट्रीय स्वाभिमान, आत्म गौरव। फिर उठता हुआ भव्य राम मंदिर देखिए, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, केदारनाथ का उभरता हुआ मंदिर देखिए, भगवान बुद्ध की भूमि पर उठता हुआ देखिए, और उसके साथ भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा। ये 5 चीजें के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। 5 चीजें बोली, विकास उसमें से ही बोला। विकास करेंगे अपने मित्रों का, अडानी का, अंबानी का। विकास उनका होगा, विकास आपका नहीं होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। चीन की वजह से पेट्रोलिंग पॉइंट्स को बफर जोन बना लिया, स्ट्रेटेजिक पॉइंट से पीछे हो गए। चीन पर बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 गलवान में शहादत के बाद आपने चीन का व्यापार $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर लिया। मणिपुर में हिंसा है, आज हिंसा भड़की और 2 लोगों की मौत हुई है। चिंगारी मिजोरम पहुंच गई। दिल्ली से 1 फलांग की दूरी पर हरियाणा और वहां पर गुरुग्राम तक में हिंसा हो रही है, दुकानें जलाई जा रही है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। आपने कहा आत्मगौरव। महाकाल कॉरिडोर का नाम न लीजिएगा प्रभु। एक आंधी आई थी और आपका भ्रष्टाचार ऐसा था कि 16 मूर्तियां उस आंधी में टूटकर ध्वस्त हो गई। ये आपके जैसे फर्जी जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उसने भी पैसा बना दिया। आप आत्मगौरव की बात इसलिए मत करिएगा, जब प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और कहते हैं 2014 से पहले लोग कहते थे अरे कहां पैदा हो गए हिंदुस्तान में। ये आत्मगौरव नहीं है, ये देश का सिर झुकाना होता है, ये आत्मगौरव नहीं होता। तो आत्मगौरव की बात मत कीजिएगा। आपने मुझसे सवाल पूछा इन बयानों पर। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा? जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा, हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। हमारी कर्नाटक की सरकार को अगर लगा कि बजरंग दल के चलते वहां पर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ गुंडागर्दी होती है, बदतमीजी होती है, तो उन्होंने कहा हम बैन करेंगे। मध्य प्रदेश की हमारी लोकल यूनिट को लगता है कि बैन करने की जरूरत नहीं है, और अगर वो कुछ गुंडागर्दी करेंगे तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। मैं तो कह रही हूँ ना, हम यहाँ पर ना मोनू मानेसर के प्रवक्ता बन जाते हैं, रुक जाइए, ना बिट्टू बजरंगी के बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन इन लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए, जो नफरती चिंटू को लगता है कि ये खड़े होंगे। बिट्टू बजरंगी को सबसे पहले डिसऑन बीएचपी ने कर दिया, नूपुर शर्मा को सबसे पहले डिसऑन इन्होंने कर दिया, राजा सिंह इनका सांसद तेलंगाना में था, नफरती बयान दिया था, उसको डिसऑन कर दिया। दूध की मक्खी की तरह से नफरती चिंटू निकाल के जाएगा, इनका काम खत्म हो जाएगा। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं, हाँ या ना? मैं तो कह रही हूँ जहाँ पे गुंडा एलिमेंट होगा उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। आई थिंक लोकल लीडरशिप, हम कठपुतली नहीं चलाते हैं। हम गुजरात में 2 मुख्यमंत्री, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री कठपुतली से नहीं बदलते हैं। लोकल लीडरशिप को जो लगता है वो उनको करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लीडरशिप सक्षम है, क्योंकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में या कांग्रेस की सरकार में एक आदिवासी के ऊपर किसी नेता ने पेशाब नहीं करी थी, एक लड़की को निर्वस्त्र नहीं घुमाया गया था, जो इनकी सरकारों में हो रहा है।